हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तारिक एडवोकेट। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको मैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन 1 से लेकर 50 तक दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश विद एग्जांपल्स। आपको इस वीडियो को मेरे साथ बस लास्ट तक देखना और समझना और सुनना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके ओके, स्टार्ट। जो फर्स्ट सेक्शन यानी सेक्शन 1 में बताया गया है सो टाइटल कमिटमेंट एंड एप्लीकेशंस, यानी कि संरक्षित नाम प्रारंभ और लागू होना, इसके बारे में इसमें बताया गया। दिस एक्ट में बी कॉल्ड, यह एक्ट कहलाएगा द भारतीय न्याय संहिता 2023, यानी कि जो सेक्शन 1 का सब क्लोज 1 में क्या रखा, यह जो एक्ट कहलाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका जो सब क्लोज 2 बता रहा, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि यह कब लागू होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, यानी कि ऑफिशियल गजट में जब द्वारा जो नोटिफिकेशंस अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, यानी कि यह जो संहिता उस तारीख को लागू होगी जिसमें केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, यानी कि नियत करे कि जब अधिसूचना दी जाएगी, जब सूचना दी जाएगी कि यहाँ बिल्कुल तैयार हो गया, प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। इस संहिता में भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी, यानी कि जितने भी अलग अलग उपबंध दे रखे इसके लिए भिन्न भिन्न तारीख दे रखी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ये तो एक्ट लागू हो गया, लेकिन सेक्शन 106 हिट एंड रेस, सेक्शन 106 यानी कि जो एक्सीडेंट का जो भी है, हिट एंड रन का जो मसला चला था वो अभी तक लागू नहीं हुई। जैसे ही वो लागू हो जाएगी, इसमें देखा भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी, यानी कि अभी तक जो हिट एंड रन वाला जो मसला वो अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो लागू होगा उसके उसी दिन तारीख, डेट और तारीख डलेगी कि हाँ ये फला फला तारीख को यह लागू होगा। सब क्लोज 2 में दे रखा। सब क्लोज 3, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता, हर एक व्यक्ति इस संहिता के लिए क्या होगा, दंड के लिए योग्य। ठीक है, जिसने कोई अपराध रखा दंड के लिए क्या होगा, वो लाइबल होगा। एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट इज और ओमिशन कंट्री टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ विच शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, यानी कि जो भी उसमें कोई भी व्यक्ति, जहाँ कोई भी, यानी कि इसका मतलब है सब क्लोज 3 का, कोई भी व्यक्ति अमीर हो गरीब हो जिसने कोई एक्ट किया, एक्ट का मतलब कोई अपराध किया, यानी कि एक्ट का मतलब कोई अपराध किया, कोई काम ऐसा किया जो कि इस संहिता के अधीन यानी कि क्या हो, दंडनीय हो, या तो कुछ ने एक्ट किया या ओमिशन की। ओमिशन का मतलब यानी कोई ऐसी चूक की, यानी कि विधि द्वारा था, यानी कोई जैसा पुलिस वाले हो गए, इन्हें कर्तव्य करना, हमारी जान माल की सुरक्षा करना इनका कर्तव्य है, लेकिन इन्होंने क्या करा, जो किया नहीं, यानी कि इन्होंने जो करा नहीं, तो उसके लिए भी यानी कि इन्होंने ओमिशन करी, एक चूक करी, इन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया जो इन्होंने विधि द्वारा दे रखा कि लोगों की जान माल की सुरक्षा करना, इन्होंने की नहीं, इन्होंने ओमिशन किया, चूक की, तो उसके लिए भी इन्हें दंड मिलेगा। और इसमें बता रखा कोई भी भारत में कोई एक्ट कर रहा या कोई ओमिशन कर रहा, ठीक हो, तो उसके लिए चाहे वो अमीर हो गरीब हो किसी भी धर्म से हो, वह क्या होगा, दंड के लिए लायबल होगा, उसके पनिशमेंट दी जाएगी, तो दंड मिलेगा। सब क्लोज 3 में दे रखा। सब क्लोज 4, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंडिया, यानी कोई भी व्यक्ति जो लायबल होगा बाय लॉ, इस कानून के द्वारा जो कि फोर्स में आया भारत में भी, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this Sahita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। इसमें रखा अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया, भारत में किया या भारत से बाहर किया, लेकिन अगर वह भारत से बाहर भी कर रहा, भारत के अंदर कोई भी अगर ऐसा हो गया कि वो क्या कहीं भी मिलता हो, तो वह वहीं पर उसका वह लायबल होगा दंड का। और साथ ही साथ इसमें ये बता रखा कि बहुत से ऑफेंस ऐसे हो,
यानी कि हमारे यहाँ जैसे कि शराब पीना, दारू पीना क्या हो, गैर कानूनी। अगर आप कच्ची शराब पी रहे, ठीक है, अगर आप बिना लाइसेंस के पी रहे, लेकिन विदेशों में कुछ काम ऐसे जो यानी कि यहाँ अपराध है, लेकिन विदेशों में अपराध नहीं है। फॉरेन कंट्री में, बहुत सी फॉरेन कंट्री में कुछ अपराध ऐसे हैं जो हमारे यहाँ यानी कि अपराधों में, लेकिन फॉरेन कंट्री में वहाँ अपराध नहीं है। लेकिन अगर वहाँ में काम कोई कर रहे हैं और उसके बाद कोई उनकी जो यानी कि उनके खिलाफ जो कोई भी उन्होंने जो वहाँ अपराध किया फॉरेन कंट्री में, उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में पनिशमेंट यानी कि इंडिया में वो क्या कर रखा, दंड मिलेगा अगर अपराध हो। अगर यहाँ भी कोई शिकायत कर रहा है जहाँ उसने भारत से ऊपर ही किया अपराध, तो उसके लिए लाइबल होगा अपराध के लिए। और इसमें कुछ दे रखी सेक्शन सब क्लोज 5 में, दिस प्रोविजन, यह प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड, यानी कि यह जो संहिता अप्लाई होगी, सेल का मतलब यानी कि जरूर, कंपल्सरी, मैंडेटरी, शैल अप्लाई टू ऑफेंस कमिटेड यानी कि जो यहाँ के गए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी भारत के नागरिक, एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि कोई भारत का नागरिक जो भारत के अंदर कर रहा या भारत के बाहर कर रहा कोई भी अपराध, वह लाइबल होगा। सेकंड, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर इट मे बी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो किसी जो शिप हो वो या एयरक्राफ्ट हो जो रजिस्टर्ड होगा इंडिया में, वो जहाँ भी मिलेगा उसे वहीं पर देखा जाएगा। Any person in any place without and beyond India offense targeting a computer resource located India, यानी कि कोई भी कहीं भी बैठा कर रहा, फॉरेन कंट्री में कहीं भी कर रहा, इंडिया के अंदर कर रहा, इंडिया से बाहर कर रहा, लेकिन वो क्या कर रहा, इंडिया को टारगेट कर रहा, इंडिया के जो में अंदर यानी कि टारगेट कर रहा। जैसे फ्रॉड कॉल चल रही है आजकल, ये जो साइबर क्राइम हो रही है, क्या कर रही है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा ही है, कोई देश में बैठा, कोई विदेश में बैठा, कहीं बैठा, लेकिन इंडिया का है, कोई बाहर का, कहीं का भी, लेकिन वो टारगेटिंग क्या कर रहा है, इंडिया को कर रहा है, जो इंडिया के कंप्यूटर और रिसोर्स जो भी है, तो वह लाइबल होगा उस तरह के लिए। सेक्शन जो 2 में दे रखा डेफिनेशन दे रखी, डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, इन संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज एक्ट डिनोट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट ए सिंगल एक्ट। एक्ट का मतलब ये हो गया, सीरीज ऑफ एक्ट का मतलब यानी कि कई सारे एक्ट किसी ने अगर करे, कई सारे यानी कई सारे, जैसे कि एग्जाम्पल को किसी लड़ाई झगड़ा हो गई, लड़ाई झगड़े में उसने क्या करा कि उसने गाली गलौच भी दी, ठीक है, यानी कि उसने कई गाली गलौच करी और भाई लाठी डंडों से मारपीट भी करी, या कोई भी इस तरीके से, ये तो खैर अलग अलग एक्ट हो गए, लेकिन कहीं भी अगर कई सारे कोई एक साथ कई सारे एक्ट कर रहा, कोई सारे अपराध कर रहा, तो उसको एक ही माना जाएगा कि हाँ एक ही पे सिंगल एक्ट किया उसने। एनिमल मीन्स लिविंग क्रिएचर अदर देन द ह्यूमन बीइंग, यानी कि जितने भी क्रिएचर हो गए, चींटी होगी, जितने भी हो गए एनिमल, भाई शेर होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, जितने भी होगा, लेकिन इसमें आदमी को छोड़ दिया, ह्यूमन बीइंग को छोड़ दिया, तो यानी कि दूसरे यानी कि ह्यूमन से जो आदमी को यानी कि मनुष्य जो अलग हो उसके बारे में। चाइल्ड, बच्चा, मीन एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि बच्चे को परिभाषा जो देगी, यानी कि जो भी है जो नीचे हो, कौन सी, यानी कि 18 वर्ष जिसके आयु नीचे, उसके बारे में बता रखा इसमें। कॉन्ट्रफैक्ट, कोट करंट का मतलब ये है यानी कि कोई नकल कर रहा है। जैसे भाई कुछ दिन पहले एक मसला चला था सिक्कों का, 10 रुपए के सिक्कों के साथ बहुत कॉन्ट्रफैक्ट हुआ था, बहुत सारे सिक्के नकली बनाए गए थे, इस तरीके से सेम टू सेम। कोर्ट, कोई भी कोर्ट होगी, मीन्स ए जज हु इज empowered by law act judiciary along with a body of judges with the empowered by the law judiciary as body when the judge or body of the judges acting judicially। कोर्ट का मतलब है कि जुडिशियल की जो कट यानी कि एग्जीक्यूटिव को छोड़, यानी कि एसडीएम, डीएम और ये तहसीलदार और ये इनकी कोर्ट को छोड़ कर इसमें सिर्फ जो कोर्ट का जो मसला दे रखा है, यानी कि जो जुडिशरी होगी, भाई एसीजीएम हो गए, जीएम फर्स्ट हो गया, जीएम जुडिशियल क्लास फर्स्ट मजिस्ट्रेट हो गया, सीजीएम हो गया, सीजीएम हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके बारे में बता रखा है। डिसऑनेस्टी, बेईमानी से, मीन्स ऑफ डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन क्यूजिंग रॉन्ग गेन ए पर्सन रॉन्ग लॉस टू द अनदर पर्सन। बेईमानी से मतलब ये हो, यानी कोई आदमी आपको विश्वास दिला रहा कि ये जो भी मेरे पास यानी कि कोई मोबाइल हो, चोरी का मोबाइल हो, और कोई आदमी मुझे यानी कि एक एप्पल का मोबाइल है, एप्पल के मोबाइल की कीमत 1 लाख रुपये है, ठीक है, और कोई मुझे कह लो 10,000 रुपये में ले लो आप, 2024 मॉडल 22 मॉडल, हालांकि क्या मुझे दिख नहीं रहा कि वो मोबाइल की कीमत 1 लाख रुपये हो, लेकिन मैं जान पूछ को उसको खरीदता और फिर बाद में कह दूँ कि मुझे पता ही नहीं था, हाँ जी ये तो मोबाइल उसने मुझे चोरी का कहेगा, बस उन्होंने मुझे पहला फुसला लिया, ऐसा नहीं होने का।
क्योंकि मुझे पता है कि कीमत, एक्चुअल कीमत क्या है उसकी एप्पल के मोबाइल की। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी जितने भी हो गए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में जो दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है जैसे ए रिटर्न एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म ऑफ द कंट्रैक्ट विच में बी यूज ए एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इज ए डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी लिखित आप अगर कोई भी दावा डाले, कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, कोई भी, वो भी एक डॉक्यूमेंट हो। चेक अपन द बैंकर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो कोई चेक हो जो बैंकर में हो, ठीक हो। पहले में देखा संविदा के निर्बंध करने वाले लेख, संविदा का मतलब कोई आपने कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया, तो इसका पहले रजिस्ट्रेशन दे रखा, इसमें यानी कि दे रखा संविदा का निर्बंध, यानी कि आपने कोई बहना हुआ हो गया, कोई सेल डीड हो गया आपके पास, संविदा साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा दस्तावेज, भाई सेल डीड होगा, एविडेंस है ही, सेल डीड हो गया, या आप कोई भी एग्रीमेंट करा ले बाय नोटरी, यानी कि जो नोटरी कोई भी करो, यानी कि सेकंड एविडेंस मान जाए, जो फर्स्ट एविडेंस हो, यानी कि वो जैसे कि कोई भी जैसे सेल डीड हो गया, वो भी आप रजिस्ट्रेशन करा रखा रजिस्ट्री ऑफिस में। सेकंड ए चेक अपन द बैंकर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि बैंकर को दिया गया चेक एक दस्तावेज हो। पावर ऑफ अटर्नी इज ए डॉक्यूमेंट, पावर ऑफ अटर्नी एक डॉक्यूमेंट, मुख्तियारनामा। ए मैप और प्लान विच इज इंटेंड टू बी यूज और विच में बी यूज इन एज एविडेंस ए डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, यानी कि कोई भी मैप हो, प्लान हो, विच इंटेंड हो, जो भी। ए राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो लेख निर्देश में दस्तावेज है। प्रूडेंटली, प्रूडेंटली मतलब कपटपूर्वक, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, कपट करने के आशय से कोई कार्य विपरीत अन्यथा नहीं, यानी कि कोई भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। आजकल क्या कर रहे हैं, यानी कि ये आदिवासी तेल ही चल रहा। अब इस आदिवासी तेल में क्या हो रहा है आजकल कि आपने जैसे ऐप से आपने अगर आप उसको कहीं भी जैसे कि ऑनलाइन मंगा लगो, तो ऑनलाइन आपके साथ क्या हो रहा, फ्रॉड हो रहा। क्या करो, अगर आप ऑनलाइन मंगा रहे, ऑनलाइन में अपना में क्या करो, जो भी सेल कर रहे हैं आदिवासी तेल को, अपना बीच रास्ते में बोतल चेंज करते हैं, वो फ्रॉडलेंट। जेंडर, जेंडर का मतलब होगा जेंडर ए प्रोनाउन ही एंड इज derivatives are use of a person whether male and female ट्रांसजेंडर, यानी कि जेंडर में यानी कि पहले ट्रांसजेंडर नहीं आता, जैसे बोला जा हीडा नहीं था, कवर्ड नहीं था, लेकिन अब फेल फीमेल और ट्रांसजेंडर यानी कि तीनों को इसमें ले लिया गया। गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब ये हो गया कि यानी कि नथिंग इज सैड टू बी ए डन बिलीव एंड गुड फेथ, यानी कोई भी काम आप अच्छे विश्वास के साथ करें, विच इज डन एंड बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड इंटेंशंस, यानी कोई भी काम अगर आप सतर्कता से कर रहे, किसी भी काम को कर रहे और उसमें कोई भी अफहानि हो जाए, कोई भी मतलब काम हो जाए, तो उसे गुड फेथ बोला जाएगा। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब यानी कैसा हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट। हर्बर, किराया देना, हर्बर का मतलब किराया देना किसी को, मतलब कोई भी अपराधी उसे आप क्या दे रहे, उसे आप शरण दे रहे, यानी कि इसमें एक चीज़ देखी जाए, अगर कोई भी औरत अपने मर्द को शरण दे रही, शरण का मतलब यही से रोटी कपड़ा और मकान में उसे शरण दे रही, यही माना जाएगा कि उसके वो है दंड की भागी नहीं होगी। अगर कोई मर्द अपनी औरत को शरण दे रहा है, यानी कि जो क्या हो अपराधी, मर्द औरत को दे रहा है, औरत मर्द को दे रहा है, लेकिन वो कोई उसके लिए कोई अपराध नहीं है कि वो उसे शरण दे रही, क्यों दे रही। लेकिन शरण में रोटी कपड़ा और मकान ही अगर साथ ही दे लो, कोई अपराधी किसी का लोग अपराधी वो औरत उसे बम गोला बारूद दे लगो कि हाँ जी इसमें बम हो गोला बारूद ये दे लगो या कोई हथियार दे लगो, तो वह फिर भी दंड की लायबल होगी। और उसके अलावा अगर मर्द औरत को छोड़ो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को शरण दे रहा, किसी अपराधी को शरण दे रहा, तो वह अपराधी का कोई भी उसका पार्टनर कहला जाएगा। इंजरी, इंजरी का मतलब क्षति मन, यानी कि शरीर को, मन ख्याति, यानी कि दे रखा है इसमें। एलिजिबल एक्यूज एनी पर्सन बॉडी, यानी कि शरीर को, दिमाग को, यानी कि मेंटली होगा, बॉडी हो गया, शरीर शारीरिक होगा, मेंटली बॉडी हो गया, रेपुटेशन की इज्जत हो गई, प्रॉपर्टी। चार तरह की इसमें इंजरी दे रखी है, यानी कि आप किसी को अगर किसी को शारीरिक हानि पहुंचा रहे, नंबर 2 किसी को मेंटली पहुंचा रहे, या किसी की इज्जत खराब कर रहे हैं, ठीक हो, या किसी को प्रॉपर्टी हड़प रहे, तो क्षति दे रखे। इलीगल एंड इलीगली बाउंड टू डू, यानी कि कोई काम करने के लिए वह क्या था, इलीगल एंड इलीगली बाउंड टू डू, यानी कि वह किसी काम को करने के लिए अबर्थ था, यानी कि जैसे पुलिस वाले ड्यूटी उनकी हमारी जान माल की रक्षा करना किसी भी आदमी की, लेकिन वे जानबूझ को नहीं कर रहे ड्यूटी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या कर रहे हैं वह, यानी कि लीगल टू बाउंड, यानी कि लीगल बाउंड टू डू, यानी कि काम करने लीगल थे, लीगल बाउंड थे, यानी कि काम करने के लिए उनका कर्तव्य था, मैंने जान मान की रक्षा, लेकिन उन्होंने नहीं करा, तो उनके लिए लीगल हो गया। जज मीन ए पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजाइन नॉट ऑफ ए जज एंड इंक्लूड ए पर्सन,
जब उसको बोला यानी कि जो भी अगर निर्णय देने लायक हो, जो ऑफिशियली डिजाइन किया गया यानी कि ऑफिशियली डेसिग्नेट हो, एग्जिट किया गया हो, इनको यानी कि कोई निर्णय दे रहा है किसी बात को लेकर, किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में, तो उसे जज बोला जाएगा। लाइफ मीन ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्री अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसमें जो लाइफ का मसला दे रखा है, जीवन का मसला दे रखा है, वह प्रतीत होता है मानव के जीवन से। लोकल लॉ मीन्स लोकल लॉ एप्लीकेशन ओनली टू द पार्टिकुलर पार्ट ऑफ, यानी कि लोकल लॉ का मतलब ये होगा यानी कि अगर किसी लोग, जैसे कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला, उत्तराखंड का रहने वाला मैं, तो लोकल लॉ का मतलब ये होगा उत्तराखंड में दो तरह के लॉ चल रहे हैं। एक तो मैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से, मतलब मैं प्लेन एरिया का रहने वाला, तो जो यानी कि प्लेन एरिया का अगर मैं रहने वाला, यहाँ पर लोकल लॉ, तो यहाँ का कुछ यानी कि उत्तराखंड का जो मसला 88% जो इसका वो हो क्षेत्र अधिकार यानी कि पहाड़ी एरिया, और कुल 12% यहाँ प्लेन एरिया। तो पहाड़ी एरिया के लिए लोकल लॉ बना रखे, उनके एक अलग से लोकल लॉ बना रखे, यानी कि पहाड़ वाले के लिए और प्लेन वाले के लिए अलग लॉ बना रखे, तो लोकल लॉ बोला जाए उत्तराखंड में। जैसे कि और भी कई राज्यों में इस तरीके से बने हुए लोकल लॉ। मैन भी वुमेन बीइंग एनी ऑफ एज, मैन का मतलब पुरुष दे रखा है, यानी कि 19 में सब पूरा 19 में। मैन का मतलब कोई भी एज का, बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक, यानी कि कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति, कोई भी आदमी, यानी कि कोई भी पुरुष हो, उसमें मैन। मंथ ऑफ ईयर, मंथ और ईयर का मतलब ये हो, यानी कि जो मंथ हो गए वह अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाएगा, और ईयर भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाएगा, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से देखी जाएगी भाई, जो महीना और साल हो। मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शंस एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग, यानी कि लैंड को छोड़, जमीन को छोड़कर, थिंग अटैच टू द अर्थ, जो भी जमीन से जुड़ी हुई और परमानेंटली, ठीक है, फेस्टेड एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, यानी कि क्या हो गया, जमीन को छोड़ को कोई भी अगर जुड़ी हुई, जैसे मकान हो गया भाई, मकान के हिसाब से जुड़ा हुआ है, इसकी दीवारी भी, पेड़ हो गए, कुछ भी हो गया, उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाएगा। Number, unless the country appears the contact word of importing the single number include the particulars number and the word importing particular number include the single numbers, यानी कि इसमें नंबर का देखा 1 2 3 4 5, यानी कि देखा जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन के घोतक शब्दों के बहुवचन सम्मिलित होता है और बहुवचन के घोतक शब्दों के एक वचन सम्मिलित होता है। नंबर के बारे में देखा है कि एक वचन दे रखा, तो अगर हम पुरुष, जैसे हमने देखा जाए पुरुष, ठीक हो भाई, पुरुष में सारे पुरुष आ गए, है तो पुरुष एक, लेकिन पुरुष अगर हम देखा जाए पुरुष की जाति, पुरुष जाति, पुरुष अगर पुरुष जाति यानी कि बहुत सारे पुरुष आ गए, महिला या महिला जाति यानी कि सारी महिला आ गई, इसमें देखा जाएगा नंबर। ओथ, ओथ का मतलब शपथ, इंक्लूड ऑफ सुलेमान्स acceptance by the law of oath, any declaration required to the authorized by the law be made before the public servant or to be used of the purpose of proof when the court of is not, यानी कि ओथ का मतलब ये होगा अगर कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, यानी कि सबसे पहले से ओथ दिलाई जाएगी, और आप भी कोई भी एफिडेविट दोगे उसकी आपको ओथ करानी पड़ेगी बाय द ओथ कमिश्नर। और ऑफेंस एक्सेप्ट द चैप्टर, ऑफेंस का मतलब अपराध, यानी कि कोई भी किसी भी, अगर आपको किसी भी तरह की, आपने आपको 4 बात बताई थी इससे पहले, आप किसी को शारीरिक इंजरी कर रहे, ठीक है, शारीरिक जब भी ऑफेंस हो, या मानसिक रूप से कर रहे जब भी ऑफेंस हो, आप प्रॉपर्टी की खराब कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कुछ नुकसान कर रहे हैं आपको हो, ठीक है, किसी भी तरह का आप कोई किसी को दे रहे तो ऑफेंस कहला जाएगा। ओमिशन डिनोट एज वेल सीरीज ओमिशन ऑफ सिंगल, ओमिशन का मतलब चूक, यानी कोई विधि द्वारा बाउंड हो, या कोई भी हमें पता विधि द्वारा हम कोई भी बाउंड हो और उसके बाद में हम अपने कर्तव्य को नहीं मानते, ठीक हो, उसमें क्या करो, उसमें आप नेगलिजेंस, लापरवाही बरतो, पुलिस वाले हो गए, जैसे कोई भी सरकारी अधिकारी होगा वह अपने कर्तव्य को नहीं करता, तो उसे ओमिशन बोला जाएगा। पर्सन व्यक्ति, इंक्लूड एनी कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ बॉडी और द पर्सन वेदर द इनकॉर्पोरेट और नॉट, यानी कि सारी कंपनी होगी और जो भी एसोसिएशन संस्था होगी सबको मिला होगी, ठीक हो, नियमित हो या नहीं, ठीक है, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जितनी संस्था होगी वो होगी। पब्लिक, पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी, लॉ के अंतर्गत कोई भी वर्ग, किसी भी समुदाय आता है। पब्लिक का मतलब कोई भी समुदाय, कोई भी जात, यानी कि सारी कंपनियाँ आ गई भाई, कोई भी धर्म, कोई हर इंसान आ, कोई भी धर्म का जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक हो, और जितनी कंपनी होगी सब चीज़ जो पब्लिक मान। पब्लिक सर्वेंट मीन्स ऑफ पर्सन फैलिंग अंडर द डिस्क्रिप्शन नेमली, यानी कि लोक सेवक वो होगा जो भी, यानी कि जो सरकार की, जो भी यानी कि सरकारी, कोई भी सरकारी जॉब कर रहा वो लोक सेवक होगा, यानी कि वो क्या कर रहा है, सरकार की सेवा कर रहा है, ठीक है। लोक सेवक में कई सारी चीज़ आ जा, कोई भी जहाँ अगर जिसको भी सरकार से वो मिल रही, यानी कि हिसाब से देखा जाए तो
सरकार से जो भी तनख्वाह प्राप्त कर रहा है, जो पैसे ले रहा है सरकार से, वह लोक सेवक, जहाँ वो कोई भी किसी भी, जहाँ वो पुलिस वाला, सेक्रेटरी, जज हो और कोई भी। Reason to believe, a person is said to have reason to believe that the hair is sufficient to believe that the thing not otherwise। मैंने आपको पहले बताया था कि रीजन टू बिलीव का मतलब ये ही था कि मैंने जो मोबाइल वाला आपको एग्जांपल बताया था कि भाई मुझे पता है एप्पल का जो मोबाइल है उसकी कीमत 1 लाख रुपए होने है कि अगर कोई मुझे बेचने लगो 10,000 रुपये का, तो मुझे पता कि इसका विश्वास कि मुझे पता है 1 लाख रुपए का, ये मुझे 10,000 रुपये बेचा कि चोरी का, और मैं फिर भी खरीद रहा है, इसका मतलब ये है। स्पेशल लॉ मीन्स ऑफ एप्लीकेबल पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि स्पेशल लॉ का मतलब ये किसी भी पार्टिकुलर स्पेशल किसी के लिए, यानी कि स्पेशल लॉ का मतलब मैंने आपको बता दिया। कोई भी जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का स्पेशल लॉ बना हुआ, एनडीपीएस एक्ट का, यानी कि आप अफीम कोकीन या कुछ भी कर रहे हैं इसका अलग एक्ट बना हुआ, गाँव का का अलग एक्ट बना हुआ, इसे स्पेशल लॉ बोला जाता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि वैल्यूएबल का मतलब ये हो गया, यानी कि कोई भी प्रतिभूति आप जैसे यानी कि एक विनिमय पत्र का पीठ पर अपना नाम लिख देता है, यानी कि जो कोई चेक हो गया, और जैसे कि चेक हो गया विलेबल प्रतिभूति का मतलब यानी कोई अगर जैसे चेक हो गया, चेक में मैंने हस्ताक्षर कर दिए लिखा देता है, तो इस पट्टान पर प्रभाव किसी व्यक्ति को जो इसका विधिपूर्ण धारक हो जाए विनिमय पत्र पर अधिकार अंतरित किया जा सकेगा, इसे इसलिए पट्टकान मूल्य होती है। भाई जैसे कोई चेक हो गया, अब चेक का मतलब ये हो गया कि अगर एक बार मैंने साइन कर दूँ, किसी को लिख को दे दिया, किसी के नाम हस्ताक्षर कर को दे दिया, तो उसका जो भी होगा तो उसकी वैल्यू यानी कि मूल्यवान सिक्योरिटी हो गया, यानी कि चेक एक हिसाब सबसे बड़ा एग्जाम्पल चेक ही। जलियान वैसाल, कोई भी पानी में, यानी कि पानी में अगर कोई भी है यानी कि बड़ा जलियान हो, छोटी नाव हो, या कुछ भी है जो पानी में चल रही सो वो विशाल, यानी कि मीन्स ऑफ एनीथिंग मेड ऑफ द कन्वेंशंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, इसी मांग। वॉलेंटरीली का मतलब ये स्वेच्छा से, अगर किसी स्वेच्छा से हम किसी को हानि पहुंचा रहे, किसी भी तरह की वॉलेंटरी, इनकी स्वेच्छा से हम किसी कुछ उसका कोई वो नहीं है, अगर हम स्वेच्छा से किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से हम चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, स्वेच्छा से बोला जाएगा, यानी किसी कोई मजबूरी नहीं है, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला भाई तू ये चोरी कर, डकैती मार, या कुछ भी कर। विल का मतलब मीन्स ऑफ टेस्ट मनी डॉक्यूमेंट, यानी कि वसीयत के बारे में बताया गया, कोई भी वसीयत के बारे में बताया गया। विल के बारे में 34 में, यानी कि वसीयत क्या होगी, वसीयत कौन कर सकता, किसको कर सकेगा, और वसीयत लागू कब तक होगी, इसके बारे में मतलब बताया। वुमेन्स मीन्स ऑफ वुमेन्स, यानी कि वुमेन्स का मतलब ये रखा, मीन्स ए फीमेल वुमेन बीइंग ऑफ एनी एज, यानी किसी भी उम्र की कोई भी महिला, चाहे वो 100 ले हो, इसकी उम्र 55 से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी एज की, इसमें महिला को बारे में बताया गया। रॉन्गफुल लॉस का मतलब यही कि मीन्स ऑफ लॉस बाय लॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच ए पर्सन लॉसिंग इट लाइकली टू एंटाइटल्स, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी जो हम लोग गलत तरीके से उसे प्राप्त की थी और फिर उसमें हमें लॉस हो गया, यानी कि हमने किसी को कोई चुराए हुए किसी ने कोई चोरी करी, वह चुराए हुए संपत्ति हमने खरीद ली, और लेकिन हमारी वह चोरी होगी, तो उसे हम बोला जाएंगे कि गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली, यानी कि आप रॉन्गफुली प्राप्त कर रहे हो, रॉन्गफुली आप क्या कर रहे हैं, लॉसिंग रॉन्गफुली। मैंने आपको बताया था रॉन्ग, यानी कि आपने कोई चोरी की प्रॉपर्टी पर खरीदी, ठीक हो, या कोई भी प्रॉपर्टी हो, या मतलब चोरी से किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, कोई भी चोरी कोई भी सामान खरीद लिया आपने, और उसके बाद वो आपका चोरी हो गया, यानी कि आपको रॉन्गफुल प्राप्त भी गया और आपने गलत तरीके से वो आपका, जैसे एग्जाम्पल। सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशंस। जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब यही कि इसमें कुछ अपवाद ऐसे दे रखे, इलिस्ट्रेशन मतलब इसमें अपवाद कुछ ऐसे दे रखे दृष्टांत कि अगर कोई भी, यानी कि जैसे कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे ने कोई भी अपराध कर दिया कि वह अपराध की श्रेणी में नहीं आ जाता। और उसके बाद सेकंड में दे रखा कि कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करने गया, और अरेस्ट करने के बाद यानी कि उसे पता नहीं था कि पुलिस वाले के पास फोटो का है कि मैं फला आदमी की FIR होने फला को करना,
और उसके बाद उसने क्या किया, उसने गलती से किसी अदर आदमी को क्या कर लिया, उसे अरेस्ट कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई अपराध किया उसे, ठीक है। और उसके बाद इसके बारे में बस ये बता रखा है, या कोई भी स्पेशल लॉ बना हुआ किसी भी चीज़ का, जैसे कि मैंने आपको बताया मोटर व्हीकल एक्ट का अलग लॉ बना हुआ, स्पेशल लॉ बना हुआ, या एनडीपीएस का अलग लॉ बना हुआ, या गौ कैसे का अलग लॉ बना हुआ, इसमें ये नहीं रखा जनरल एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद पनिशमेंट सेक्शन 4 में बताया गया है पनिशमेंट। द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, यानी कि अगर आप कोई भी अपराध कर रहे हैं तो उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगा डेथ, मृत्यु, इम्प्रोजमेंट ऑफ लाइफ आजीवन कारावास, इम्प्रोजमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन नेमली, यानी कि इम्प्रोजमेंट मिलेगा जो रिग्रियस कठिन कारावास विद द हार्ड लेबर, यानी कि आप कठिन कारावास का मतलब ये नहीं कि आपको कठिन कारावास मिलेगा और साथ ही हार्ड लेबर का मतलब आपको जेल में काम भी करना पड़ेगा। सिंपल का मतलब आपको काम नहीं करना, तो अगर आपको इच्छा है तो आप काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, ठीक है। फाइन यानी कि जुर्माना आपको देना पड़ेगा। और कम्युनिटी ऑफ सर्विस सामुदायिक सेवा, यानी कि अगर आपने कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिसकी गंभीर प्रकृति का छोटा अपराध किया तो आपको यानी कि कम्युनिटी ऑफ सेवा, आपको किसी मंदिर मस्जिद ऐसी जगह भेज दिया जाएगा, आपको लोगों की सेवा करनी 1 महीने तक, 2 महीने तक, 4 महीने तक आप कहीं आ जा नहीं सकते। कम्यूटेशंस ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो आपको सजा मिली उसको कम करना, लघुकरण, ठीक है। The appropriate government may without the consent of the offenders, यानी कि जो appropriate government समुचित सरकार हो वह क्या करोगी, बिना कंसेंट अपराधी की सहमति के कम्यूट कम कर देगी एनी पनिशमेंट को अंडर द संहिता टू में अदर पनिशमेंट ऑफ अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 474 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के अंदर। यानी कि इसमें ये बता रखा, यानी कि अगर आपको जैसे कि भाई 20 साल का कठिन कारावास हो गया और आपका उसके बाद नेचर देखा जाएगा कि आपका अगर नेचर बढ़िया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका नेचर बढ़िया तो आपका क्या करेगी, वह कम कर देगी। फ्रैक्शंस ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, in calculating of fractions of term of punishment, imprisonment of for life for shall be reckoned as equivalent to imprisonment for the 20 years unless otherwise provided, यानी कि सेक्शन 6 में जो बताया गया दंड विधियों की विधि, अगर हम किसी को जैसे कह दिया भाई इसे उम्र कैद होगी, ठीक हो, लाइफ इम्प्रूवमेंट हो गया, तो ये माना जाए कि वह कम से कम 20 साल का होगा, यानी 20 साल की समतुल्य को गिना जाएगा, हाँ ये 20 साल का, अन्यथा है आजीवन कारावास, लक्ष्मण छोड़ दो। सेक्शन सेंटेंस में भी, यानी कि सेक्शन 7 में सेंटेंस में भी सेक्शन 7 सेंटेंस में भी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो खास जो कुछ सर्टेन निश्चित केस हो गए फुली और पार्टली रिगियस और सिंपल, यानी कि या तो वे पूरे क्या हो सको, रिगियस हो सको, कठिन हो सको, या वह सिंपल हो सको, ठीक, या यानी कि सिंपल हो सको या रिगियस हो, यानी कठिन का। इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर्स, यानी कि अपराधी इज पनिशेबल विद द इम्प्रूवमेंट विद विच में बी एंड आइदर डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन दे रखा, यानी कि केस का नेचर देखा जाएगा कि पनिशमेंट कैसे होंगे, यानी कि कठिन कारावास होगा या सादा कारावास होगा। अगर आपने कोई भी बड़ा क्राइम किया तो उसमें आपका जो कठिन कारावास भी हो सको या सिंपल भी, या उसका कोई पार्ट, यानी कि आपको अगर 1 साल की सजा मिली, यानी कि आपको 3 महीने का कारावास कठिन होगा और 7 महीने का, यानी कि 9 महीने का सादा कारावास होगा। इसके बारे में इसमें ये बता रखा। अमाउंट ऑफ फाइन, लेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट टू फाइन, अगर आपके साथ यानी कि आपको पनिशमेंट के साथ साथ आपको अगर फाइन लगा गया तो वह कितना होगा, अगर आप फाइन उसे क्या नहीं करते, फाइन अदा नहीं करते, ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा,
इसमें ये बता रखा, ऐसे ही आपका जो इम्प्रूवमेंट वो बढ़ा दिया जाएगा। जैसे इसके सब क्लोज 2 के एमओ दे रखा, 5 के एमओ 2 मंथ यानी कि 2 महीनों के लिए अगर आपका जो कारोबार 5,000 रुपये का आपको जुर्माना लगाया कोर्ट में, तो 5,000 रुपये के जुर्माने में 5,000 से 5,000 से कम का कितने का जुर्माना आपको 2 महीने का जेल में रहना पड़ेगा अगर आप जुर्माना अदा नहीं कर रहे। और 500 अगर 10 का लगाया, 10 से नीचे जितने 5 के और 10 के बीच में लगाया तो वह 4 महीने उसका हो जाएगा। इसमें दे रखा और भी बहुत कुछ उसमें ये बता रखा। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस सेक्शन 9 जो बता रहा, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप सर्वल ऑफेंस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, यानी कि कई अपराध से मिलकर अगर दंड की जो अवधि देखी जाएगी कि सबसे ज़्यादा दंड कौन सी सेक्शन में, जैसे आपने कोई अपराध रखे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया या चोरी होगी, कुछ लड़ाई झगड़े में सिर भी फोड़ा, गाली गलौज भी दी, जान से मारने की धमकी भी दी, ऐसी सिचुएशन में देखा जाएगा सबसे ज़्यादा पनिशमेंट आपको कौन सेक्शन में लगा हुआ, तो उसी सेक्शन में आपको दंड मिलेगा। और ये जो पनिशमेंट और जो दे रखी और जो भी जैसे और जो सेक्शन लगी उसी में काउंट हो जाएगी। सेक्शन 10 punishment of person guilty of one of several offense judgment starting that the doubtful which, यानी कि कई अपराध अगर हुए हुए जैसे कि भाई दंगा हो गया, ऐसी स्थिति में जज को लग रहा कि आपने कौन सा पनिशमेंट करा, यानी कि सारे क्रॉस एग्जामिनेशन हो गए, यह तो पता लग रहा कि आप उस दंगे में शामिल थे लेकिन ये नहीं पता लग रहा आपने क्या करा, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 10 में पनिशमेंट किया जाएगा आपको। ठीक है कि आपका क्या रोल नहीं पता लग रहा आपका क्या था लेकिन आप थे इसमें, बस इसके बारे में इसमें आपको इसके बारे में ये बताया। सोलेटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध, सोलेटरी कन्फाइनमेंट का मतलब ये हो गया यानी कि अगर किसी को जैसे आपने देखा भाई काल कोठरी में केले को बंद कर दिया, यानी कि एकांत परिरोध का मतलब यानी कि एक जेल के काल कोठरी में एक आदमी को बंद कर दिया कि आप किसी में रहना। इसमें दे रखा वन टाइम एक्सीडिंग ऑन 1 month ऑफ देम द इम्प्रूवमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months, यानी कि जो होगा ये कारावास 1 साल में सिर्फ आपको 3 महीने दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने ऐसे नहीं दिया जाने का कि आपको बस लगातार एक काल कोठरी में डाल दिया और आप अकेले पड़े हैं, बस अंधेरी काल कोठरी में आप अकेले पड़े। ऐसी सिचुएशन में यानी कि आपको 1 साल में 3 दिन के हफ्ते के लिए घेर दिया, 15 दिन के लिए घेर दिया, 15 दिन से आपको ऊपर नहीं डाला जाने का इस काल कोठरी में, अंधेरी जो काल कोठरी, बस आपको खाना दिया जाएगा, खाना पानी दिया जाएगा, बस आप उसके बाद पड़े रहोगे वहाँ पर, कोई आपसे मिलने का कोई बोलने का नहीं, बस अंधेरी काल कोठरी होगी। लिमिट ऑफ सोलेटरी कन्फाइनमेंट, इसकी क्या लिमिट होगी, मैंने आपको बताया था इसकी लिमिट यही होगी कि 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा, यानी कि 1 महीने में 7 दिन से आपको अधिक नहीं मिलेगा, और एकांत परिरोध कालावधि के बीच में उन्हीं काल विधियों को अनंत अंतराल होगा, यानी कि जब आप काल कोठरी में पड़े 1 महीने में, मैं आपको बता अगर साल में 3 दिन का होगा, यानी कि 1 महीने में आपको 7 दिन से ऊपर काल कोठरी में रखा जाने का। ठीक है, जो इसमें बताया सेक्शन 13 एनेसिड पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रिविलेज, पूर्व दोषी सिद्ध के पश्चात कतिपय अपराधियों के लिए वर्णित दंड, यानी कि पहले उस दंड में सिद्ध हो गया, जैसे कि बहुत से व्यक्ति ऐसे कि उन्हें जेल हो गई, ठीक है, और मैं जेल हूँ और जेल में कोई अपराध कर दे, ऐसी सिचुएशन में देखा जाएगा ये, यानी कि जो पहले 2 सिद्ध थे और उन्होंने फिर 2 और जो अपराध कर दिया उसके बारे में बताया गया। अब आ गया चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्टेशंस, इसमें बता रखा साधारण अपवाद। सेक्शन 14 एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड, यानी कि एक पर्सन और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा अबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा अबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति को किया गया कार्य। ये रखा नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई अपराध नहीं, विच इज डन बाय द पर्सन हु इज, यानी कि अगर कोई काम अपराध नहीं है अगर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो बाय रीजन टू मिस्टेक, अगर उससे कोई गलती हुई, और फैक्ट यानी कि फैक्ट के कारण कोई तथ्य कोई ऐसा लगा जिसके कारण उससे गलती हुई, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ ए मिस्टेक, या कोई मिस्टेक होगी, ऑफ लॉ ए गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ बी बाउंड बाय लॉ टू इट, जैसे कि लिस्टेशन में दे रखा 1 ए सोल्डर फायर ऑन ए मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर्स, यानी कि किसी ने जो वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर किसी ने क्या करा, किसी सैनिक ने भीड़ पर गोली चला दी, ठीक है, ऑफिसर एंड कंफर्मेटी विद द
कमांड्स ऑन द लॉ, यानी कि जो कानून नज़दीक ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, यानी कि किसी ऑफिसर ने क्या करा, उसके सुपीरियर ने करा, यानी कि जब दंगा भड़क गया, दंगा ने पुलिस को ही हमला कर दिया, ऐसी सिचुएशन को क्या करा, सिचुएशन को उसने जो सुपीरियर ऑफिसर ने कहा भाई इनको अपना गोली के ऑर्डर हो गए कि भाई अपना ऐसा डीएम ने गोली के आदेश दिए थे भाई अपना हो क्या, अब उस आदेश को उस ऑफिसर ने गोली स्टार्ट कर दी भीड़ को, तो उसमें अगर किसी को गोली लग गई या कुछ भी हो गया तो उसके द्वारा कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसने जो काम करा विधि के अंडर किया, उसको विधि द्वारा यहाँ मिल गया कि भाई आप भीड़ को गोली चला दो, उसका आदेश मिले तो इसलिए उन्होंने गोली चला दी, ऐसे नहीं कि भाई तो अपना 1900 कत्ल का इन्होंने मर्डर कर दिया, भीड़ को गोली चला के कर दिया, ऐसी सिचुएशन का मतलब यही, ठीक है। ऑफ सेक्शन 15 एक्ट ऑफ जज वैन एक्टिंग जुडिशरी, यानी कि इसमें बता रखा है, यानी कि न्यायिक रूप के कार्य करते हुए अगर न्यायाधीश न्यायिक रूप से कार्य कर रहा, यानी कि किसी भी फाइल में कोई भी आदेश पारित कर रहा किसी भी तरह का, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में इसके बारे में बता रखा कि यानी कि अगर उसने कोई भी काम कर दिया भाई किसी तरीके से बहुत से ऐसा कि नहीं ऑर्डर किसी के पास में उसमें वो हक में ऐसा तो रही थी जज ने मेरे साथ भाई मेरे हक में ऑर्डर नहीं करा, ये सही नहीं करा जज ने, तो ऐसी सिचुएशन में देखा नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशरी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ विच गुड फेथ एंड बिलीव टू बी गिवन बाय हिम, अगर उसने कोई भी काम ऐसा करा भाई किसी के हक में नहीं आया फैसला, इसका मतलब थोड़ा जिसके हक में नहीं आया कि भाई जज ने क्या करा कि जज ने फेवर करा जो करा, भाई जज की पावर हो कर सकता हूँ, मैं किसी के हक में करता हूँ जिसको बेहतर लगो, उसको अगर लगता हो कि भाई इसके जो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सारे गवाही के बाद सारे एविडेंस देखने के बाद तो लगता हो भाई किसी के हक में करो तो ठीक है, इसमें दे रखा है उसका कोई अपराध नहीं है, अगर कोई कार्य कल को मैं तेरा खिलाफ हाई कोर्ट जा रहा तो आप अपील कर सकते हो, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते। सेक्शन 16 में बताया गया कि एक्ट डन परसनेंट टू जज और ऑर्डर टू ऑफ कोर्ट, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, यानी कि यानी कि जो हो गया यानी कि न्यायालय की निर्णय, न्यायालय ने कोई निर्णय दिया या आदेश दिया उसके अनुसरण में कोई काम किया, ठीक है, जैसे कि नथिंग विच इज डन ए प्रेसिडेंट ऑफ ए हिज वारंट बाय ए जजमेंट ऑफ ए ऑर्डर और डन विद द जजमेंट ऑर्डर मीन्स व्हेन द फोर्स एंड ऑफेंस नथिंग स्टैंडिंग कोर्ट में बी हैड जुडिशियल, यानी कि कोई भी कोर्ट ने अगर आदेश कर दिया किसी के खिलाफ कि भाई अपना ऐसा उसको पकड़ को लाओ उसे जेल में डाल लो या इस तरीके से कोई भी ऑर्डर पास कर दिया उसने तो कोर्ट उसने काम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा आदमी कह दे कि मुझे जज ने मेरे खिलाफ वारंट जारी कर दिए और मैं जज के खिलाफ ही कार्रवाई करूँगा। इसके बारे में यह था कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, न्यायालय ने कोई अगर आदेश कर दिया उसके अनुसरण में अगर कोई भी काम किया गया वह सेक्शन 17 यानी कि सेक्शन 17 में बताया गया एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक और फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि इसमें दे रखा कि विधि द्वारा नियमित या तथ्यों की भूल से अपने को विधिवत द्वारा नियमित होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law, who by person mistake or fact, nothing reason to mistake of law in good faith believe himself to be justified by law in doing it, यानी कि किसी आदमी को अगर लग रहा कि उसको फैक्ट के कारण या किसी भी उसके कारण उसको कोई मिस्टेक हो जा, जैसे कि ऐसा एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बता रहा कि क्या जो शिकार करने के लिए गया और शिकार करने के टाइम उसने देखा अंधेरे में कि भाई जिसका किसी जानवर का शिकार कर रहा, जैसे उसने जानवर को गोली चलाई लेकिन वह गोली बाय फॉल्ट कोई आदमी वहाँ जा रहा था रात को उसने देखा नहीं तो वह उसको लग गई, यानी कि उसको मारने का कोई आश्चर्य नहीं था, ना कोई इंटेंशन थी ना कोई पता, लेकिन वह गोली उसको लग गई। इसके बारे में बस ये बता रखा कि फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। एग्जाम्पल के तौर में दे रखा क्या यह को ऐसा कार्य करते देखता है जो कि क्या की हत्या प्रतीत होती है, यानी कि क्या यह को देखता है कि यानी कि भाई ये क्या को लग रहा कि मेरी हत्या हो जाएगी, तो क्या सद्भावनापूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति के प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वाले को उस कार्य को पकड़ने के लिए समस्त व्यक्ति को दे रखी है। अगर कोई हत्या करने वाला सारे आदमी को दे रखी है कि भाई सब पकड़ लो, ठीक है, यह को उचित कार्यों के समक्ष ले जाने के लिए यह कि
करता है तो क्या ने कोई अपराध नहीं किया, चाहे वह तत्पश्चात असल बात निकले तो मतलब यही, अगर जैसे कि इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमको लग रहा है कोई रेप कर रहा या किसी को गोली मारने जा रहा, किसी की हत्या करने जा रहा, हमको लग रहा ऐसी स्थिति में हमने क्या करा, भाई वो किसी का कत्ल कर देगा उसको पकड़ को पुलिस को दे दिया। तो उसमें हमने कोई काम वैसा नहीं करा कि हम लोग क्या कि भाई कोई हम लोग गलत काम करा, हमने पुलिस को दे दिया। कोई चोरी कर रहा है जो रात को गाँव में देहात में चोर में पकड़े जा, बदमाश पकड़े जा या या चोरी करते पकड़े जा, दिन में पकड़े जा, तो हम पकड़ को पुलिस को दे दें। इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमने कोई गलत काम करा, इसमें ये रखा मुझे जस्टिफाइड हो हम मिस्टेक के द्वारा नहीं कोई इस तरीके से। एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्टिंग, इसमें रखा नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चुनेट, यानी कोई भी अपराध कोई भी ऐसा अपराध नहीं जिसमें अगर कोई गलती एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घट गया मिसफॉर्चुनेट अभाग्य से, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के और नॉलेज, इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन ए लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड करेक्शन। इसमें रखा कोई बात अपराध नहीं जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण रीति से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। इसमें दे रखा क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उससे निकलकर उछल जाता है। क्या एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा, कोई लकड़ी काट रहा, कोई पेड़ा काट रहा, लेकिन क्या हो कि इसका जो फल हो निकल कर उछल जा और निकट में खड़ा हुआ व्यक्ति से मारा गया, यानी कि वो जो ऐसे काट रहा था ऊपर को, तो वो उछल को उसका फल किसी को नीचे लग गया, सिर में लग गया, उसकी मृत्यु होगी। यदि क्या कि और उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, यानी कि उसमें अगर सारी सावधानी बरत रखी थी, कोई अभाव नहीं था, कोई गलती नहीं कर रखी थी, उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। अगर उसने देखा, उसको सबसे पहले देखा जाएगा भाई वो लकड़ी जो काट रहा सावधानी से काट रहा, कोई बच्चे लोग गाँव देहात में काटने लोगों लकड़ी से और बच्चे आप खड़े हो जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या हो, उसका जो फल निकल किसी बच्चे के सिर पर लगा, इसका मतलब थोड़ा है कि उसने जान को मारा, बस में ही था। सेक्शन 19 में बताया गया है एक्ट लाइकली टू चूज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, कार्य जिसमें अपहानिकरित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना या अन्य अपहानि निवारण के लिए किया गया हो। एग्जाम्पल के तौर में बता रहा है कि छोटी बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी अपहानि, यानी कि जैसे कि मसला है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा है, इसमें ये रखा कि जैसे कोई बस वाला बस लेके जा रहा, सामने स्कूल की छुट्टी, बहुत सारे बच्चे निकल गए, बस वाले ने जैसे ब्रेक देखा, ब्रेक उसके फेल हो गए, उसने सोचा अगर भाई सीधा बस ले गए तो बहुत सारे बच्चे मर जाएंगे, तो उसने एक साइड में मोड़ दिया, देखो 2 आदमी बैठे थे, एक आदमी बैठा ठाक उसके ऊपर चढ़ गई, यानी कि उसके जो इंटेंशन नहीं थी मारने की, लेकिन उसे क्या करना पड़ा, बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी अपहानि उसने कमिट की, लेकिन बिना किसी इंटेंशन, बिना किसी आशय। इसमें ये दे रखा है सेक्शन 20 यानी कि 20 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। एक्ट ऑफ ए चाइल्ड यानी जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम हो, उस बच्चे के बारे में रखा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years, अगर कोई भी अपराध जो 7 वर्ष का बच्चा, 7 साल से कम उसके आदमी उससे हो जाए, वो कोई अपराध नहीं है। सेक्शन 21 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 and under 12 years of age amateur अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अगर उस बच्चे द्वारा काम किया गया जिसकी उम्र 7 वर्ष से ऊपर हो लेकिन 12 वर्ष से कम हो, जिससे यहाँ मैंने समझ में नहीं आ रहा कि मतलब उसमें वह कोई भी डिसीजन लेने के लिए इतना समझदार नहीं है, ठीक हो। इसमें देखा नथिंग एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अबव 7 years of age under 12 years who has not attained sufficient
मेच्योरिटी, यानी कि जिसने थोड़ी बहुत भी मेच्योरिटी नहीं प्राप्त की, यानी कि जवान से नहीं हुआ। ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ, यानी कि लायक नहीं है कि क्या करो। ऑफ नेचर कॉन्सिक्वेंट ऑफ कंडक्ट इज ओकेशंस, और उसको कोई भी अपराध हो जा तो उसको क्या करो, उसको बाल सुधारक रूम वहाँ भेजा जा। कोई भी अगर किसी इस उम्र का जो भी बच्चा 7 साल के ऊपर 12 साल से नीचे अगर कोई भी अपराध उससे हो जाए, क्योंकि उसे पता तो होता नहीं कि क्या करा क्या नहीं करना, किसी ने चढ़ा दिया, हालांकि थोड़ी बहुत समझ उसे हो जाए उसे, लेकिन नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर तू किसी की गोली मार रहा, कुछ कर रहा, किसी कह दे फिर भी लेकिन हो जा, तो उसको बाल सुधारक रूम में वहाँ भेजा जाएगा। कोई अपराध नहीं है लेकिन उसको कोई ऐसे नहीं है, उसको वहाँ पर बाल सुधार करो, वहाँ से उसे एजुकेशन दी जाए, खाने पीने को अच्छा दिया जाएगा, इसी तरह का उसे लगना कि हाँ किया जेल हो बस। सेक्शन 22 एक्ट ऑफ ए पर्सन नॉट अनसाउंड माइंड, ठीक हो, यानी कि एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि विकसित व्यक्ति वाले व्यक्ति का कार्य, यानी कोई भी अनसाउंड माइंड हो, पागल हो, जिसको सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं है, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, क्या खा रहा क्या पी रहा, उसके बारे में। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई अपराध नहीं है, विच इज डन बाय ए पर्सन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग, जो कि वह कर रहा है उस समय, बाय रीजन ऑफ अनसाउंड लेस, यानी कि इसका जो अनसाउंड लेस है उसको पता ही नहीं है, ऑफ माइंड इनकेपेबल टू नॉलेज, जानने के लिए उस नेचर को, द एक्ट दैट इज डूइंग व्हाट आइदर रॉन्ग और कंट्री बाय लॉ, यानी कि उसे यही नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसी उसको यही नहीं पता कि जो अनसाउंड वर्ड, जो पागल हो कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, तो उसके द्वारा अगर कोई भी अपराध किया गया तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेक्शन 23 जो बताती है एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट, यानी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो को कार्य किया गया जो जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन फ्यूज अगेंस्ट हिज विल, जो इतने नशे की हालत में होता कि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई भी काम किया गया तो वह अपराध की श्रेणी में जाता है, जैसे नहीं नहीं पता कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा दारू पी ले, इतनी ज़्यादा शराब पी ले, इसमें ये बता रहा है सेक्शन इसमें कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज by reason of intoxication incapable of knowing that nature of an act or that he is doing what is either wrong, कि यानी कि जो भी वो काम कर रहा है उसको नहीं पता कि वो सही हो गलत हो, क्योंकि वो नशे की हालत में। Contrary of law provide that this thing intoxicated him was administered to him without his knowledge or against of law. Section 24 offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा मत्ता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञात का होना अपेक्षित है, यानी कि उसे पता कि वो शराब न पी रखी लेकिन और क्या हो उसको न पता तो क्या कर रहा और ज्ञान भी उसे नहीं होना अपेक्षित है। इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट ए ऑफेंस, यानी कि कोई अपना सा काम उस दशाओं में जहाँ कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या से ना किया गया हो, यानी कि उसने कोई भी शराब की हालत में कोई भी ऐसा काम किया उसका कोई विशेष उससे ना तो उसका ज्ञान था ना उसको पता था क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मत्ता की स्थिति में करता है, शराब की हालत में करता है, इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान था जो कि उसने होता यदि वह मत्ता में ना होता, जब तक कि वह चीज़ जिससे उसे मत्ता हुई थी, इनके मत्ता हुई थी, वह शराब हो गया या कोकीन हो गया चर्च हो गया, उससे उसके ज्ञान के बिना इच्छा के विरुद्ध ना की गई। सेक्शन 25 act not intend and not know to be likely to cause death or grievous hurt done by consent, सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपाधि करित करने का आशय ना हो और ना ही संभ्यता का ज्ञान हो, इसमें ये बताता है।
नथिंग विच इज नॉट इंटेंड टू क्यूज डेट और गिरवा था कोई जो कि इसके आशय था, जो कारण था, यानी कि हिंदी में बता देता हूँ आपको, मैं हिंदी में ही बता था आपको। कोई बात जो मृत्यु या घोर उपाधि कृत करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञान ना हो कि उसे मृत्यु या घोर उपाधि कृत होना संभव है। किसी ऐसे अपहानि के कारण अपराध नहीं जो उस बात को 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की या अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दी कृत हो या कृत होना कर्ता द्वारा या अशित हो या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसी व्यक्ति को जिसने उसे अपमानित की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी उस बात द्वारा कृत होना संभव है। क्या और यह अमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने में सहमत हुए, यानी कि जैसे कि कोई भी त्यौहार आ जा, उसमें आ जा, दो व्यक्ति आपस में पट्टेबाजी कर रहे हैं और पट्टेबाजी इस सम्मति से अपन भाई पट्टेबाजी का खेल का विरुद्ध ना होते, पर पट्टेबाजी का कोई खेल उसका नियम है, उसके विरुद्ध न जा रहे और उसके बाद दोनों में ऐसा हो जा कि क्या कि जो लाठी उसके ऐसी जगह लग जा, हट को लग जा या नीचे लग जा कहीं भी, जिससे उसकी मृत्यु हो जा। लेकिन उसमें ना तो उसका कोई इंटेंशन था और न ही लोग जो पट्टेबाजी का जो रूल हो ना तोड़ा, लेकिन गलती से बाय मिस्टेक बाय फॉल्ट हो जा, तो ऐसी स्थिति में वो है उसका अपराध का दोषी नहीं होगा। उसके बारे में ये बता रखा हूँ। सेक्शन 26 बताता है कि एक्ट नॉट इंटेंड टू क्यूज डेट डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर ए पर्सन बेनिफिट। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिसमें से मृत्यु कृत होने का आशय नहीं है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर हमने फायदा पहुंचाने के लिए कोई ऐसा काम करा जिससे उसकी मृत्यु का होना का कोई हमारा इंटेंशन नहीं है, कोई हमारा आशय नहीं है, नहीं बता रहा। जैसे कि कोई बात जो मृत्यु कृत करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसे अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावना पूर्वक की जाए जिसने उस अपहानि को सहने या उससे अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवेश सम्मति दी हो या कृत करने की कर्ता का आशय हो या कृत होना समझौता कर्ता का ज्ञान हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा, क्या एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से यह को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, यानी कि जो जिसको कोई बीमारी लाइलाज की है, मृत्यु कृत होने की संभव है, किंतु यह मृत्यु कृत होना संभव हो सको, जैसे में पेट में पथरी हो जा, यो हो जा, कुछ भी हो जा, प्रॉब्लम हो जा, आदमी से भी हो जाए, किंतु यह कि मृत्यु कृत करने के आशय न रखते हुए सद्भावना पूर्वक यह के फायदे के लिए उसकी यह की संपत्ति की शल्य करता है, यानी कि इसका ऑपरेशन कर दे, उसको पथरी होगी तो ना कोई अपराध नहीं किया। भाई आज के लिए वीडियो में इतना ही इंशाल्लाह, और जो सेक्शन 26 भी प्रॉपर तरीके से मैं बता नहीं पाया, और नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 26 से स्टार्ट होगी और शायद 50 सेक्शन 50 तक कंप्लीट होंगे। आज के लिए इतना ही भाई, देखो मैं काफ़ी थक गया। खैर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इंशाल्लाह लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा चैनल। भाई देखो गलती हर इंसान से हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो गलती नहीं करता। मैंने भी बहुत गलती की और करता हूँ, अब भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी काट लोगों में कभी लाइफ में गलती नहीं करता, ये नहीं करता। भाई जब हम गलती और एक दूसरे जब भी गलती करते इसका मतलब हम सीखते हैं कि हाँ हमने गलती करी। कोई गलती एक बार हो लेकिन उसको फिर बार बार ना होनी चाहिए। अगर कोई गलती होगी बार बार होनी चाहिए। और हाँ एक बात और, एक किसी पर हंसना भी ना चाहिए, क्योंकि हंसना अगर आज आप किसी पर हंसेंगे कल को दुनिया आपके पर हंसेगी। बल्कि हम जैसे एजुकेटेड हैं या कोई ना भी एजुकेटेड हो, कोई अगर होशियार बंदा है हमेशा वो मोटिवेशन की बात करेगा, यानी उसे मोटिवेशन देगा। भाई अगर कोई भी कुछ कर रहा, अगर वो गलत कर रहा होगा, भाई आप अच्छा करो, आप ऐसे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि उस पर हंस रहे, खिलखिला रहे, या कर रहे वो कर रहे,
अगर ये आप नहीं गलत कर रहे, सही नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, क्या करो, ठीक है, हमेशा दूसरों का साथ दो, अच्छे काम करो, दूसरे की मदद करो। बस आज की वीडियो में